याद रखें, असल करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब 3 लेवल्स और उनके आगे 9 लेवल्स पर और आखिर में करिश्माती तिब्बी फार्माकोपिया पर मुश्तमिल है, जो कि अल्लाह ताला के फजलो करम से पूरी दुनिया की मालूम तिब्बी तारीख में मैंने दुनिया के सामने पेश किया है। और इस वक्त पूरी दुनिया में मैं और मेरे मुकर्रर करदा नुमाइंदे इन सब उलूम और फनून को सिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर दावा करने वाले बेशुमार लोग जालसाज हैं, उनसे मुहतात रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। कल हमारे चैनल के एक मोअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, उनका एक मैसेज आया कि इस मौसम में, बिलखसूस जब ये बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम होता है, उसमें छाती के मसाइल के लिए, फेफड़ों के मसाइल के लिए और ऐसी सूरत जब खुश्क दमा, एलर्जिक कैफियत या तंगी तनफ़ुस का आर्जा हो जाए और इसके साथ साथ मैदे के मसाइल भी हों, मैदा, अंतड़ियों और जिगर के मसाइल भी अगर साथ हों, तो ऐसे मरीज़ों के लिए एक नुस्खा जो है वो बयान किया जाए। अब उन साहब को ज़ाती तौर पर भी ये मसला था, तो मैंने ये बेहतर समझा कि उनको इनफरादी तौर पर जवाब देने की बजाय आप सब लोगों को भी इसका हल बता दिया जाए और उन भाई को जिनका ये मसला है वो भी इस वीडियो के ज़रिए इस नुस्खा से आगाह हो जाए। असल बात यह है कि जब सर्दी होती है तो सर्दी की वजह से जो फेफड़ों के मरीज़ होते हैं, सर्दी की वजह से इनके फेफड़ों में सुकड़ाव आता है। खुश्क सर्द अमूमी तौर पर मिजाज जो है उसका गलबा हो जाता है, कैफियत खुश्क सर्द होती है। तो जब फेफड़ों में सुकड़ाव आता है, बलगम जम जाती है, कैफियत खुश्क सर्द होती है, वही कैफियत जब इंसान के बदन पर असरअंदाज होती है तो ऐसे लोग जो हैं वो सांस की तंगी का, बलगम ना निकलने की वजह से बहुत ज़्यादा साथ छाती में जकड़न का शिकार हो जाते हैं। जो टीबी वगैरह की कैफियत होती है, टीबी के मरीज़ जो हैं उनकी भी तबीयत ख़राब हो जाती है, दमे की कैफियत बन जाती है बाज़ सूरतों में, और बाज़ सूरतों में फेफड़ों से खून भी आने लगता है। अच्छा, अब अमूमी तौर पर यह होता है कि जिन लोगों को ये मसाइल खुश्क सर्द या खुश्क गर्म मिजाज में होते हैं, उनको फिर आगे वर्मे मैदा, सोज जिसको कहते हैं मैदे की सोजश, अल्सर, एच पैलोरी वगैरह दूसरे मैदे के मसाइल और साथ बाज़ अंतड़ियों और जिगर के मसाइल भी हो जाते हैं। जैसे अंतड़ियों के मसाइल में पुराना टाइफाइड होना, जिगर के मसाइल में हेपाटाइटिस बी, सी वगैरह। तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारे कानून मुफरद अज़ा का हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि मेरे दादा उस्ताद भी हैं, उनका बहुत ही मार्का का नुस्खा, जो हम अक्सीर बादियान के नाम से जिसको जानते हैं और अपने तकरीबन पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में लाखों तबीब इसको रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, ये सबसे बेहतरीन और शाफी हल है। इस नुस्खा में क्या करना है आपने और इसको कैसे बनाना है ये आप सुन लें। सबसे पहले आपने मुलट्ठी लेनी है, आला क्वालिटी की, साफ सुथरी लें, उसका छिलका जो है वो उतार दें और उस मुलट्ठी को कूट कर या पीस कर उसका आटा निकाल लें, पाउडर बना लें। ये पाउडर आपने लेना है 50 ग्राम। उसके बाद आपने हल्दी गांठ वाली लेनी है। अगर किसी को कच्ची हल्दी दस्तयाब है तो उसको खुश्क करके उसको पाउडर बना ले, अगर नहीं तो बाजार से खरीद ले या खालिस हल्दी ले ले। ये भी आपने लेनी है 50 ग्राम। उसके बाद आपने सौंफ लेनी है 50 ग्राम। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये आपने 50-50 ग्राम लेके इनके पाउडर, इनको मिक्स करें। आधी चमची दवाई दिन में 3 दफ़ा खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद आप नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला के फजलो करम से सांस से मुतल्लिका जितने मसाइल खुश्क सर्द या खुश्क गर्म मिजाज की वजह से हैं वो इस नुस्खा से ख़त्म हो जाएंगे। मैदे के मसाइल भी ठीक होंगे,
सोजश, वर्म, अल्सर का भी खात्मा होगा, एच पैलोरी का भी खात्मा होगा, हेपाटाइटिस अगर किसी मरीज को है, या जिगर के दूसरे मसाइल हैं, उजलाती मिजाज में, तो ये मार्का की दवाई है। इस नुस्खा को आप बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नुस्खा के इस्तेमाल के दौरान आपने तमाम खट्टी चीज़ें, आलू, गोभी, मटर, बैंगन, पालक और सांस के मरीज जो हैं वो चावल और केला और लेसदार चीज़ें, भिंडी, तोरी वगैरह भी आप इस्तेमाल नहीं करें। इस नुस्खा को इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह ताला आप हमें दुआ देंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।